इस चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिंदू धर्म के शादी के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगी। हमारे यहाँ शादी विवाह का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के अलग अलग क्षेत्र के नियम कुछ अलग अलग हैं, लेकिन सब बड़े ही धूमधाम से शादी मनाते हैं। यह एक बड़ा ही पवित्र बंधन है। आज मैं बिहार में शादी विवाह के क्या नियम है, कैसे मनाए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे रही हूँ। शादी में सर्वप्रथम तो लड़का और लड़की के लिए योग्य वर वधू की तलाश की जाती है। उसके बाद जन्म कुंडली मिलाया जाता है। जबकि ये पूरा हो जाता है तब जाकर के सगाई की रस्म की जाती है। लड़का लड़की एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और इसे रिंग शिरोमणि भी कहा जाता है। ये सगाई का त्यौहार भी बड़ा ही धूमधाम से, बड़ा ही उत्साह के साथ दोनों परिवार मिलकर के मनाते हैं। सगाई के बाद लड़की वाले शगुन लाने के लिए लड़का के यहाँ जाते हैं। उसमें वो वहाँ से धान हल्दी वगैरह लाते हैं जो कि लड़की को लगाया जाता है। उसके बाद तिलक का रस्म आता है। तिलक में लड़की वाले जो हैं अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार लड़का को के लिए बहुत तरह का उपहार वगैरह भेजते हैं और लड़का वाले भी इनका स्वागत सत्कार बड़ा उत्साह से धूमधाम से करते हैं। अब तिलक के बाद आता है शादी का समय। शादी ब्याह में आजकल तो मेहंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मेहंदी हुआ, गीत नाद काफ़ी होता है और इसके लिए तो शादी के जबकि 5 दिन रहता तो सर्वप्रथम तो हम वो लोग गोखाएं में न्योता देते हैं, अपने कुल देवता का आह्वान करते हैं। इसके लिए पुरोहित को बुला करके घर के गार्जियन जो रहते हैं वो कुल देवता को आमंत्रित करते हैं और गीत नाद आदि के साथ ये संपन्न किया जाता है। उसके बाद से ही विधि व्यवहार शुरू हो जाता है। लड़की को प्रतिदिन हल्दी लगाया जाता है और शादी के एक दिन पहले मेहंदी का रस्म होता है। मेहंदी का रस्म भी बड़ा ही अच्छा लगता है। सब लड़की के हाथ में लड़का का नाम लिखा जाता है। घर के सारे लोग मेहंदी लगाते हैं। रात में मरबा का होता है, मरबा में हल्दी खिलाया जाता है, लड़की को हल्दी लगता है और सब लोग एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं। अब आ जाता विवाह का दिन। विवाह का दिन तो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन सभी व्यस्त रहते हैं। सुबह से ही लड़की के विधि व्यवहार शुरू हो जाते हैं और पानी काटना है। उसके बाद देवी पूजन के लिए लड़की को लड़की के घर के परिवार के लोग लेकर के जाते हैं। मंदिर में देवी पूजन होता है और सभी देवी देवता को पूजते हुए यहाँ तक कि गाछ वृक्ष के भी पूजा करते हैं। आम महुआ कुआं आदि सबकी पूजा करते हुए घर आते हैं और उसके बाद बाराती का आने का समय हो जाता है। बाराती वाले बड़ा ही धूमधाम से सज धज कर करके और नाचते गाते हुए दरवाजा पर आते हैं। यह बड़ा ही मनोहारी दृश्य रहता है। बड़ा ही अच्छा लगता है बारात का आना। सब उसे देखने के लिए परेशान रहते हैं। लड़की को भी बाराती का झलक दिखलाया जाता है और उसके बाद लड़की की माँ थाली में फूल चावल पान सुपारी आदि लेकर के निकलती है और वो लड़का का गाल सेकती। बाद में घर के सभी सदस्य लड़का का गाल सेकते हैं और इस रस्म के बाद लड़का को ले जाया जाता है अंदर। छोटा छोटा और भी रस्म होता है, जैसे नुका छिपी मैंने लड़का की जूता को छिपा दिया जाता है। फिर लड़की और उसके भाई को बैठा करके लड़का से पहचाना जाता है। ये सब रस्में साली करवाती है और उनमें साली को कुछ उपहार वगैरह दिया जाता है और उसके बाद लड़का मरबा पर बैठते हैं। लड़की को मरबा पर लाया जाता है। उसके पिताजी रहते हैं, माँ रहती है और लड़का पुरोहित रहते हैं, लड़का रहता है। लड़की पहले अपने पिता के बगल में बैठती है, बाद में पंडित वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ शंख पान सुपारी गंगा जल आदि लेकर के पिता जो है लड़की का हाथ लड़का के हाथ में देती है। यह जो है कन्यादान का दृश्य है। यह बड़ा ही मार्मिक होता है और उसके बाद लड़की को उठा करके लड़का के बाएं तरफ बैठा दिया जाता है और तब से ऐसा लगता है कि अब लड़की पराई हो गई। कन्यादान के बाद आता है और भी बहुत तरह के वेद मंत्रों का उच्चारण करने के बाद तब जा करके लड़की लड़का को उठा करके मरबा के पास उन्हें 7 फेरे करवाए जाते हैं, 7 वचन लिए जाते हैं और 7 जन्मों तक वे एक दूसरे के साथ रहने का निभाने का कस्में खाते हैं। इस तरह जबकि ये हो जाता है तब लड़का लड़की
को लेकर के वेदी के पास लाया जाता है, यहाँ पर अग्नि जलाया जाता है। अग्नि को साक्षी रख करके लड़का जो है वो लड़की के मांग में सिंदूर भरते हैं और यह बड़ा ही सुहावना दृश्य होता है। सभी बहुत आनंदित होते हैं। अब लड़की की शादी हो जाती है सिंदूर पड़ने के बाद, और घर के सारे बड़े बुजुर्ग सभी लोग उससे चुमाते हैं, आशीष देते हैं और अंतिम में विदाई का रस्म आता है। विदाई का रस्म बड़ा ही मार्मिक होता है। इसमें अब लगता है कि लड़की पराई हो गई, अब चली जाएगी यहाँ से। पिता को माता को बहुत सबको अफसोस लगता है कि अब लड़की अपने बाबुल को घर के छोड़ करके अपने पति के घर जा रही है। इस तरह हमारे यहाँ शादी विवाह संपन्न होता है लड़की का। और अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा, कहीं कमी दिखे तो कमेंट करके बतलाइए। धन्यवाद।